नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम को, कौन सी किताबों को पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है, कौन सी नोट्स को पढ़कर क्लियर किया जा सकता है, किस विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कौन से विषय को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या है जिससे हम एक आकलन लगा सकते हैं कि लगभग कितने क्वेश्चन हम कर लें कि हम सेफ जोन में रहें, आसानी से प्री क्वालिफाई हो जाए। इसके अलावा मैं आपको अपनी नोट्स, पीडीएफ नोट्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूपी पीसीएस स्पेशल है, और कंप्लीट नोट्स भी आपको मिलेगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2021 अभी हाल ही में कल परीक्षा कैलेंडर यूपी पीएससी ने जारी किया है। उसके अनुसार, उस कैलेंडर के अनुसार यूपी पीसीएस प्री 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को प्रस्तावित है, यानी 13 जून को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की होनी है। तो एक एक बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब तक आएगा प्रारंभिक परीक्षा का। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म फरवरी माह में आने की संभावना है। दूसरी प्रमुख बात कि लगभग कितने पोस्ट होंगे इस बार यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में, यानी यूपी पीसीएस 2021 में कितने पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है। तो देखिए, जो शुरुआत में आंकड़े पता चल रहे हैं, लगभग 350 से लेकर 400 पोस्ट हो सकती हैं, और ये पोस्ट घट या बढ़ भी सकती हैं। ओके, तो कुल मिला के 350 से 400 पदों के लिए यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। हालांकि अगली साल चुनाव है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ ज़्यादा ही पद आने की संभावना है, अगर समय से सब विभागों से अधियाचन प्राप्त हो जाते हैं तो। ओके, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग फ्रेशर होते हैं, कुछ लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो जो फ्रेशर है, जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पिछले वर्षों की कट ऑफ क्या है, या जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। क्योंकि देखिए, यूपी पीसीएस ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है। नो डाउट हम में से अधिकतर लोग इस इस परीक्षा को क्वालिफाई करने का सपना देखते हैं, और बहुत से लोग हर साल सफल होते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। और ये परीक्षा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ये परीक्षा कोई बहुत अपने आप में कठिन नहीं है। अगर आप एक अच्छे लक्ष्य के साथ सुदृढ़ होकर और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो ये जो आपका लक्ष्य है यूपी पीसीएस को क्वालिफाई करना, वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सटीक मार्गदर्शन होना चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए, अच्छी नोट्स होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इस परीक्षा के संपूर्ण पैटर्न का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न से हमारा तात्पर्य है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको एकदम रटे होने चाहिए, उसका आपको अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए, उसको आपको अच्छे से खासा जांच पड़ताल करना पड़ेगा। किस विषयों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी कौन कौन से विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इन सब को मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि यूपी पीसीएस परीक्षा है, इसका पैटर्न क्या है। देखिए, यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है, अगर उसको हम देखें तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्री परीक्षा का, यानी प्रारंभिक, दूसरा होता है मेंस का, और तीसरा होता है इंटरव्यू का। यानी ये 3 चरणों में ये पूरी परीक्षा होती है। प्री परीक्षा की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग प्री की ही बात करेंगे, जो कि इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट है। प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, और दूसरा पेपर भी जीएस के नाम से ही होता है, लेकिन इसको हम लोग सीसैट के नाम से कहते हैं। तो जो दूसरा पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इससे आपकी कट ऑफ नहीं बनती है।
इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं दूसरे पेपर में, जिसमें आपको 33 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से सही करने होते हैं माइनस मार्किंग के बाद। 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो 100 में इसमें आपको 33, अगर इसमें आपका सही रहेगा तभी आपकी ये फर्स्ट पेपर जीएस की कॉपी चेक होगी, वरना नहीं होगी। सब कुछ डिपेंड करता है फर्स्ट पेपर जीएस पर। हम इसके फर्स्ट पेपर जीएस की बात करते हैं तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, और इन 150 प्रश्नों में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपकी कट ऑफ, आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे कि नहीं क्वालिफाई होंगे, वो सब कुछ आपके इसी जीएस फर्स्ट पेपर पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये आपको प्री हो गया। इसके बाद जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में आपके कुल 8 पेपर होंगे। मेंस में कुल 8 पेपर होंगे, जिसमें जो 4 पेपर होगा, 4 पेपर आपका जीएस का होगा, 2 पेपर आपके हिंदी के होंगे, जिसमें हिंदी का पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर हिंदी का निबंध से संबंधित होगा, और आपके 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे। कोई एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, उसके आपके 2 पेपर होंगे। तो ये 4, 2, 6, 2, 8 पेपर आपके मेंस में होते हैं, और अगर आप मेंस में क्वालिफाई किए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, तो ये एक प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है यूपी पीसीएस की। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या आता है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। और प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पिछले 4-5 वर्षों में किस सब्जेक्ट से या किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं। तो इन 150 प्रश्नों में से करंट अफेयर्स के लगभग 30 प्लस प्रश्न हर साल आते हैं। ओके, यानी करंट से आपको कितना मिला, 30 प्लस प्रश्न। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे लगभग 30 प्लस प्रश्न इससे भी आते हैं। इसके बाद भारत और विश्व का भूगोल है, यानी पूरा भारत का भूगोल पढ़ना और विश्व का पूरा भूगोल पढ़ना है, इससे भी मिला के आपके लगभग 25 प्लस प्रश्न हर साल आते हैं। इसके बाद भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, यानी आपकी पूरी पॉलिटी है, इस पॉलिटी से भी लगभग औसतन 20 प्लस प्रश्न हर साल आते हैं। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास है, इससे ज़्यादातर करंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 प्लस प्रश्न इससे आते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी लगभग 10 प्लस प्रश्न आते हैं, और सामान्य विज्ञान से भी लगभग 20 प्रश्न आते हैं। तो ये आपका इतना पोर्शन आता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न यूपी स्पेशल के, कुछ प्रश्न जनसंख्या नगरीकरण के भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, बीच में आयोग ने यूपी स्पेशल से क्वेश्चन देना बंद कर दिया था 1-2 साल, लेकिन अब फिर वो दे रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन आपकी यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण से आने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के ये इतना आपका फर्स्ट पेपर जीएस का सिलेबस है, जिससे आपको मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन प्रतिवर्ष या औसतन पिछले 3-4-5 वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी होगी। यानी सबसे ज़्यादा महत्व आपको करंट अफेयर्स पर देना है, लगातार इसको पढ़ते रहना है। अभी मैं बताऊंगा कि किस बुक से पढ़नी है, किस नोट से पढ़नी है। भारत का इतिहास आपको सबसे मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा पूरा। भूगोल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी अगर आपकी अच्छी है, पॉलिटी सबसे आसान होती है, ये भी आपको पढ़ना है। करंट अगर आप ना भी पढ़ें, इकोनॉमी अगर आप ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको ना पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंस भी देना है और मेंस में इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी पढ़िए। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इस समय पर्यावरण पारिस्थितिकी से पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। सामान्य विज्ञान भी आपको पढ़ना है, यूपी स्पेशल और जनसंख्या नगरीकरण। देखिए, आपको सब कुछ पढ़ना है, और वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको सिर्फ प्री में आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेंस भी साथ में देखना है। और मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि आप लोग प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करिए। अगर आप लोग मेंस को टारगेट करते हुए तैयारी करेंगे तो प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये जीएस का पूरा पेपर है।
अगर हम सीसेट यानी जीएस के पेपर 2 की बात करें जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, जिसमें आपको 33% यानी 33 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ये। इसके बाद आपकी ये रीजनिंग है तीनों, ठीक है, इतना आपकी रीजनिंग है, गणित आती है, अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, इतना यानी गणित, रीजनिंग, हिंदी और संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन से संबंधित लगभग 25 से 30 प्रश्न कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं, और बाकी में रीजनिंग, हिंदी, गणित। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रखेगी, लेकिन हाँ साथ में इसको भी डेली 1 से 2 घंटे ज़रूर पढ़िए। जीएस पे आप लोग डेली कम से कम जीएस को 6 घंटे पढ़िए और इसको भी 1 से 2 घंटे पढ़िए, यानी प्रतिदिन आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, तय है। और देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग 15 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आप लोग 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते जो 6 घंटे आप पढ़ें उसके एक एक सेकंड का सदुपयोग करें। एक एक सेकंड में पूरा कंसंट्रेशन आपकी बुक पर रहनी चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपको घंटों में किसी को दिखा कर पढ़ाई नहीं करना है कि मैं 14 या 15 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लगातार पढ़ के सिलेक्शन लिया है, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं। ओके, तो आपको इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, मैं 5 ही घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसका होगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं सोचना है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कितनी कट ऑफ जा रही है। यानी आपको ये पता होना चाहिए ना कि 150 क्वेश्चंस जो जीएस के आते हैं जिससे कट ऑफ निर्धारित होती है, उसमें हम मिनिमम कितना कर लें कि हमारा सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक आंकड़ा लगता है पिछले कुछ वर्षों की कट ऑफ को देखते हुए, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ को देखें तो 2018 से, जब से पैटर्न चेंज हुआ है पीसीएस परीक्षा का, तो 2018 में अगर हम बात करें तो लगभग 92 क्वेश्चन, एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 2018 में लगभग 92 क्वेश्चन जिनका 150 में सही था आफ्टर माइनस मार्किंग, वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। ओके, 2019 में भी लगभग यही था, 90 या 91 के आसपास था, 150 में। और 2020 में भी लगभग 88 या 89 के आसपास था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 88 से 92, ये पिछले 3 वर्षों में कट ऑफ जा रही है जब से माइनस मार्किंग लागू हुई है 150 क्वेश्चंस में। तो यानी आपको इससे ये एक आंकड़ा पता लग रहा है कि आपको लगभग अगर आप लोग 150 में 100 क्वेश्चंस के आसपास सही कर लेते हैं तो आपको मेंस में क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपका टारगेट देखिए, टारगेट हमेशा ज़्यादा रखिएगा ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 92 कट ऑफ जाती है तो हम 92, 93 ही कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे, ये कड़वा सत्य है। आपको 100 मान के चलना है, 105 मान के चलिए, तो आपका 95, 97, 98 आपके आएंगे, सही होंगे, ठीक है। तो आपको 100 से 102 या 105 के आसपास क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए चलना है। अब इसके अनुसार आपको अपने अनुसार उसको बैठकर जितने सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कितने क्वेश्चंस औसतन पूछे जाते हैं, उसके अनुसार आपको खुद डिसाइड करना होगा कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस पे कम ध्यान दिया जाए। ओके, चलिए अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कौन सी नोट्स पढ़ी जाए। देखिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन छात्रों को इसी बात को लेकर रहता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी नोट्स हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बताऊंगा, कुछ ऐसे नोट्स बताऊंगा जो आपके लिए एकदम सटीक हैं और वो प्री और मेंस दोनों के लिए सबसे बेस्ट बुक हैं। इससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इस बुक को लेकर और साथ में मेरी नोट्स को लेकर पढ़ेंगे, निश्चित रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर
आप दे रहे हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई होगा पीसीएस। और अगर जो लोग लगातार देते हुए भी असफल हो रहे हैं वो लोग एक बार भी हमारी इस नोट्स को लेकर ज़रूर पढ़ें जो बुक्स मैं बता रहा हूँ, निश्चित रूप से क्वालिफाई होगा आपका। हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास से। इतिहास के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एस के पांडे या स्पेक्ट्रम की बुक ले लें। देखिए, एस के पांडे की तीनों इतिहास आती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और तीनों पीसीएस लेवल के लिए, प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप आधुनिक इतिहास, चूँकि मेंस में आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा है, आधुनिक इतिहास की बुक आपको एस के पांडे के अलावा भी समय मिलता है तो स्पेक्ट्रम बहुत ही बेटर किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरी नोट्स 100% यूज़फुल है इसके लिए। ओके, भूगोल की बात करते हैं तो भारत और विश्व दोनों के लिए महेश कुमार बरड़वाल सबसे अच्छी बुक है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। संविधान के लिए, देखिए संविधान के लिए परीक्षावाणी भी आती है और एम लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की सलाह दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, थोड़ी सी मोटी है, आप लोग उसको मत देखिए, लेकिन ये आईएएस लेवल की भी बुक है, आप पीसीएस के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार बुक है। इसका नया वाला एडिशन लेकर बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मेंस में आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। रमेश सिंह की बुक बहुत ही परफेक्ट है, इसको लेकर आप लोग पढ़ जाइए, साथ में करंट से आप इसको अपडेट करते चलिए। विज्ञान के लिए लूसेंट बहुत है, काम हो जाएगा। यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण के लिए घटना चक्र या परीक्षावाणी कोई भी किताब ले लीजिए, दोनों ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। पर्यावरण के लिए परीक्षावाणी पर्याप्त है, उसी से आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग या तो दृष्टि की या क्रॉनिकल की मैगजीन लेकर, मंथली वाली जो मैगजीन आती है दृष्टि या क्रॉनिकल की, इसको लेकर पढ़िए, साथ में प्रतिदिन डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़पेपर में आपको जो करंट अफेयर्स डेली मिलते हैं उसकी एक नोट्स बनाइए खुद की, निश्चित रूप से आपका सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स तैयार होगा। इसके बाद पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन सभी विषयों की सीरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, और होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको लेकर आप उसको पूरा पढ़िए। देखिएगा पहली बार में ही आपका पीसीएस आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पर हेल्प की जा रही है, जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स यूपी पीसीएस स्पेशल बदले हुए पैटर्न पर पूरी तरीके से अपडेटेड प्रदान की जा रही है। उसका अगर आपको सैंपल देखना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ज़रूर सैंपल देखिएगा। आपको जितने भी मैंने आपको सिलेबस बताया सबकी अलग अलग पीडीएफ में क्रम वाइज बेहतरीन राइटिंग में नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग उसको एक बार ज़रूर लें, मेरा यही कहना है। अगर आप लोग अमन स्टडी पॉइंट पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर लेकर देखिए, 100% आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी, निराश तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।